हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप स्मॉल लेटर्स की यानी कि छोटे अक्षरों की सीरीज हुआ करती है। बीच में आपको कुछ एक दो जगह पर ब्लैंक होते हैं जिसे आपको फिल करना होता है। तो इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि प्रश्नों में अक्षरों के समूह की पुनरावृत्ति की जाती है, यानी जो अक्षरों का समूह है उसकी रिपीटिशन होती है बार बार, तो प्रत्येक समूह में वह सभी अक्षर होते हैं जो कि प्रश्न में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी को लेकर के अगर प्रश्न बनाया गया है तो हर समूह में आपको ए बी सी ही रहेगा। उसमें से कुछ लेटर्स वहां पे मिसिंग होंगे और कुछ मिसिंग नहीं होंगे, वहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे लिखा गया, प्रश्नों से विभिन्न प्रकार के अक्षरों की जानकारी प्राप्त करके, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है उनमें से हम क्या करते हैं, तमाम तरीके की जानकारी इकट्ठे करके हम क्या करते हैं, यदि हम पहला समूह निश्चित कर लेते हैं, अगर हम वहां पे पहला समूह को निश्चित कर लेते हैं, पहला समूह हम बना लेते हैं, तो उसकी पुनरावृत्ति करके रिक्त स्थानों की हम पूर्ति कर लेते हैं। यानी कि उसी को बार बार रिपीट करके हम वहां पर जो खाली जगह है उसको हम आसानी से भर लेते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम जो है एक आपका चक्रीय क्रम पर आधारित होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ए बी सी ले लिया गया। ठीक है, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया, ए बी सी लिया हुआ है। तो ए बी सी को लेकर के हमने यहाँ पे प्रश्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ए से चलेंगे, बी से होते हुए कहां पर आएंगे, हम सी पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, ये हमारा पहला समूह हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से चलेंगे, ए बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समूह हो जाएगा। फिर से आपका ए बी सी, दूसरा समूह निश्चित हो गया है। फिर से हम ए से चलेंगे तो ए बी सी, फिर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए बी सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम जितनी बार ए से चलेंगे, बी से होते हुए सी तक आएंगे तो ए बी सी ऐसे करके यहाँ पे हमारा ये समूह निश्चित बनता जाएगा, ये सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न बनाने का तरीका क्या है। ये हमने जब समूह बना लिया है तो अब हम यहाँ पर करते क्या है, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, सी को हटा दिया। ठीक है, उसको उठा के हमने ऑप्शन में डाल दिया। यहाँ से हमने बी को मिस कर दिया, यहाँ पे यहाँ से हमने सी को फिर से हटा लिया यहाँ पर, और यहाँ से हमने चलिए ए को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ए को हटा दिया। अब ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। उसी तरीके से आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बी सी सी ए हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका डी ए बी सी हो गया। ठीक है, सॉरी डी नहीं हो गया, यहाँ पे बी सी बी ए बी सी हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बी सी ए ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसीलिए जो आपके सीरीज है इसको फिल करना होता है। तो वही चीज रूल में लिखा गया है कि यदि प्रश्नों में अक्षरों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिपीटिशन होती है। ठीक है, देखिए ए बी सी, हर जगह आपको ए बी सी ही दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक समूह में वह सभी अक्षर होते हैं जो कि प्रश्न में दिखाई देते हैं। अगर हमारा पहला जो समूह है वो 3 अक्षर का बने या 4 अक्षर का बने, उसमें वही सारे अक्षर होंगे जो आगे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें एक्स वाई जेड ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ए बी सी ही आएगा वहां पे। ठीक है, आगे लिखा गया, जो कि प्रश्न में दिखाई देते हैं, प्रश्नों से विभिन्न प्रकार के अक्षरों की जानकारी को प्राप्त करके। ठीक है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करने के बाद यदि हम पहला समूह निश्चित कर लेते हैं, अगर हम पहला समूह कंफर्म कर लें कि पहला समूह क्या होगा, तो हम उसी की पुनरावृत्ति करके आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति किया करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका फॉर्म किया जाता है वो एक चक्रीय क्रम पर आधारित होता है। चक्रीय क्रम पर आधारित होकर के प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊं आंसर क्या होगा, तो आपने देखा ही अभी क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी बातों को और समझते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ और यहाँ पे सीरीज मैंने ली है, वो समझने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए पहली सीरीज तो मैंने आपको समझा दिया है, एबीसी की सीरीज थी। ठीक है, दूसरी सीरीज में देखिए क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी के बाद आपको बी सी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये चक्रीय क्रम पर ही आधारित है, ए बी और सी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। लेकिन किस प्रकार से बनाया गया, देखिए यहाँ पे ए से हमने चला, बी आए और फिर सी पर आए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, ए बी सी। उसके बाद देखिए क्योंकि हमें 5 अक्षरों का समूह बनाना था, तो ए बी सी में सिर्फ 3 ही अक्षर हो पा रहे, तो फिर से हमने रिपीट किया। ए बी सी चलने के बाद हम कहां पे आए, बी सी। ठीक है, ए बी सी के बाद बी सी आ गए, तो यहाँ पे हमें मिला बी सी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी सी बी सी। ठीक है, तो आपका ए बी सी बी सी हो जाएगा।
फिर हम ऐसे चलेंगे तो ए बी सी एंड डी सी, तो ए बी सी एंड डी सी। इसी तरीके से हम सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 3 ही अक्षर है लेकिन हमें 5 अक्षरों का समूह बनाना है, तो क्या करेंगे, किन्हीं 2 अक्षर की रिपीटिशन वहां पे तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी की यहाँ पर आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो सीरीज लिखी हुई है इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ए बी सी डी, सेकेंड हो गया है। थर्ड में देखिए क्या है, ए बी सी डी, ये भी आपका क्या है, चक्रीय क्रम पे आधारित है, ए बी सी डी। इस बार 4 अक्षर को लेकर के प्रश्न बनाया गया है और हर बार कहां से, ए से चलते हुए बी सी होते हुए डी पर आएंगे, तो क्या ग्रुप बनेगा, ए बी सी डी, ठीक है। फिर से ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पे समूह आपका बनता जाएगा। अगला सीरीज देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी के बाद आपका सी डी आया हुआ है, यानी कि 4 अक्षर को लेकर के सीरीज बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर 6 अक्षरों का समूह है, ठीक है। तो कोई 2 अक्षर यहाँ पे रिपीट करेगा, तो क्या है, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी आया और फिर यहाँ से सी डी हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी, देन यहाँ पे सी डी, फिर आपका ए बी सी डी, फिर यहाँ पे सी से डी तक आ गए सी डी, फिर से आपका ए बी सी डी एंड सी डी। हम यहाँ पर ए बी सी डी के बाद यहाँ पर ए से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ए बी सी डी ए बी, ए बी सी डी ए बी, ए बी सी डी ए बी, ये सीरीज भी बना सकते थे। तो वही डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने इसको किस प्रकार से बनाया है, ठीक है। आगे हमको इसको फिल करना होता है, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कम से कम समय में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। आइए देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए ब्लैंक है, यहाँ पे सी ए, फिर ब्लैंक सी डी सी डी ए डी, आपको ये फिल करना है कि ये क्या फिल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ए दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सी भी दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद डी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ए सी डी दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर भी आपको बी फॉर बॉय यानी कि बी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए सी और डी को लेकर के प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा लेटर्स दिख रहे हैं वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर देखिए 2-2 अक्षर हर जगह पर है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर सी के बाद ए फिल कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सी के बाद हम ए रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी अब सी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया है। अब हम अगर देखें तो ए के बाद देखिए यहाँ पर भी डी आपको दिखाई पड़ रहा है, ए के बाद यहाँ पर भी डी है, ए के बाद यहाँ पर भी डी है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें तो ए के बाद डी है, तो यहाँ पर हम डी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ए डी के बाद सी आ रहा है ना, ए डी सी ए डी, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और यहाँ पर भी ए डी के बाद सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक यहाँ पर फिल हुआ है, सॉरी एक बचा हुआ है, ए और सी के बीच में क्या होगा, तो आप चाहे कहीं पर भी देखिए ए और सी के बीच में डी आ रहा है, ए और सी के बीच में डी आ रहा है, ए और सी के बीच में डी आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, सारे यहाँ पे ब्लैंक क्या हो गए हैं, फिल हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पर एडीसी 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 और फिर से यहाँ पे आपका एडीसी, ठीक है। यानी कि ये क्या है, सीरीज आपकी एडीसी की सीरीज यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए डी, फिर से आपका डी और यहाँ पे ए, फिर ए, यहाँ पे सी सी, यानी कि डबल डी डबल ए डबल सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में सभी समूह क्या होते हैं, एडीसी 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 एडीसी, हर सभी समूह क्या होते हैं, यहाँ पर एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको फिल करना बहुत ही आसान होता है। बस आप क्वेश्चन को पहचान लीजिए, उसके बाद किसके पहले क्या है और फिर किसके बाद में कौन सा लेटर आया हुआ है, उसको देख करके आप इसको बड़े आसानी से फिल कर सकते हैं। और जो भी जहां पर भी आपको डबल डी डबल ए डबल सी दिखेगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन अक्षरों को लेकर के एक सीरीज बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको देखिए बी सी ए डी, यानी कि ए भी दिखाई पड़ रहा है, बी सी डी, यानी कि 4 अक्षर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ए बी सी डी 4 अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर भी ई एफ जी एच आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इनके जो ब्लैंक में जो लेटर्स आएंगे वो भी ए बी सी डी में से ही कोई आएगा, ठीक है। या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या फिर डी आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएंगे, ठीक है। एक चीज तो निश्चित हो गई, जो भी ब्लैंक है वहां पर ए बी सी और डी में से ही कुछ ना कुछ आना है, उसके अलावा कोई भी लेटर्स नहीं आएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा लेटर्स आपके कहाँ पे हैं, यहाँ पे 4 हैं, उसके अलावा यहाँ पर 3 हैं।
ठीक है। यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, आप देख सकते हैं कि किसके बाद में कौन सा लेटर होना चाहिए और किसके पहले कौन सा लेटर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बी सी एडी, देखिए अगर बी के बाद देखिए क्या लिखा हुआ सी एडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी है तो बी के बाद क्या सी एडी हम कर सकते हैं, ए लिख लेंगे और डी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो डी से पहले क्या है, डी से पहले ए है तो यहाँ पर हम ए लिख लेंगे और डी से पहले यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, डी से पहले हम यहाँ पर ए लिख लेंगे और कहीं डी से पहले कोई ब्लैंक नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अगर हम पहला समूह को यहाँ पे निश्चित कर ले, रूल में लिखा था कि पहले समूह को अगर हम निश्चित कर लेते हैं तो उसी की पुनरावृत्ति करके हम सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहला समूह हमारा क्या है, ए फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पहला समूह बनाया 4 अक्षरों का। ठीक है, इस बार ये 4 अक्षरों का समूह है, क्या है, ADBC है। तो क्या आप यहाँ पर ADBC बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फिर देखिए ए, यहाँ पर अगर हम डी लिख दें तो ये क्या हो जाएगा आपका AD के बाद BC आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ADB नहीं लिखा है तो B लिख लीजिए, BC बन जाएगा, फिर ADBC आपका ये ADBC बन गया। ठीक है, तो अगर आप पहला समूह निश्चित कर लेते हैं, चाहे वो 3 अक्षरों वाला हो या फिर 4 अक्षरों वाला हो, तो आगे पूरी सीरीज कंप्लीट करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ABD, BD के बाद आपका यहाँ पे B और E। तो जहां पर भी ये आंसर लिखा होगा उसी को आपको वहां पे चूज करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं पे आपको डबल ए भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब सीरीज में कहीं ना कहीं डबल ए बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी डबल ए है, यहाँ पर भी डबल ए है, यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ पर भी उसके आगे पीछे जो है वो स्पेस है तो वहां पर भी हम डबल ए आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, बी के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डबल ए लिखा हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर बी के बाद डबल ए बना सकते हैं, एक बार ए लिखा क्या है, एक बार और लिख लेते हैं तो डबल ए हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले देखिए क्या है, अगर आप देखें तो डबल ए से पहले बी है, डबल ए से पहले बी है, तो क्या हम यहाँ पर डबल ए से पहले ऐसे बी लिख सकते हैं, डबल ए बनाएंगे और इसको बी लिखेंगे, और फिर वही चीज है डबल ए के बाद बी है तो यहाँ पर आपका बी हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये सीरीज क्या बनेगी, डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए बी और फिर डबल ए बी की सीरीज है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, फिर यहाँ पर ए बी, यानी कि बी डबल ए बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप फिल करेंगे तो आपके यहाँ पे सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक है BAC फिर ब्लैंक AC, तो यहाँ पे ACB एंड यहाँ पे 2 बार ब्लैंक किया गया, फिर लास्ट में BA लिखा गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जहां पर सबसे ज्यादा लेटर्स होते हैं वहां पर आपको देखना है, वहां से आपको हेल्प मिलती है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो AC के बाद क्या लिखा हुआ, B लिखा हुआ है, क्या आप यहाँ पर AC के बाद B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी AC के बाद आप B लिख सकते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पर तो B है, यहाँ पे B से पहले क्या लिखा था, AC लिखा है, B से पहले AC है, B से पहले AC है, तो आप यहाँ पर भी AC बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ पहला वाला खाली है, जो क्या लिखा हुआ है, BAC के पहले क्या होना चाहिए, तो BAC के पहले C है, BAC के पहले C है ना, तो यहाँ पर भी आपका C होना चाहिए। ठीक है, ये आपका C हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए यहाँ पर सीरीज क्या हो पाएगी, अगर हम 4 की सीरीज लें तो क्या बनेगा, CBAC नहीं बन पा रहा है ना, एक बार CBAC बन गया, फिर यहाँ B से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है 3 अक्षरों की सीरीज है, ऐसे नहीं कि कितने भी अक्षर की सीरीज आप बना दीजिए बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है वैसे ही आपके यहाँ पे आंसर निकलेंगे। तो देखिए क्या है, CBA एंड CBA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, CBAC, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, C के बाद A दिखाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर भी C के बाद A बना लेंगे, यहाँ पर भी C के बाद A कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या है, CA के बाद क्या होना चाहिए, तो CA के बाद यहाँ पर M लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर CA के बाद M, CA के बाद M और CA के बाद M लिख लेंगे। ठीक है, इतना ग्रुप हो गया है। अब देखिए MC के बाद क्या आना चाहिए, MC के बाद A है, MC के बाद A है, तो यहाँ पर भी मतलब A होना चाहिए था। ठीक है, अब आपकी सीरीज बनेगी MCA और MCA की सीरीज बनेगी। ठीक है, MCA लास्ट में देखिए यहाँ पे MC बच गया, A नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
तो लास्ट में अक्सर क्या होता है कि लास्ट सीरीज के लास्ट में एक या दो अक्षर एक्स्ट्रा होते हैं थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमारा सीरीज इसके पहले का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लास्ट में एमसी बच गया है, तो सीरियल से तो है ही है MCA, ठीक है। ऐसा नहीं कि M के बाद A आ गया मतलब कहीं ना गलती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। MCA यानी कि उसने एक A वाली जो जगह थी या तो उसको वहां पे ब्लैंक छोड़ना चाहिए था या तो फिर A लिखना चाहिए था, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो टेंशन नहीं लेना है। हमारी सीरीज क्या बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो रहा है ACMMMA, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ACMMMA हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर आपको फिर से वही चीज करना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा लेटर्स है वहां पर देखना है, क्योंकि वहीं से आपको हेल्प मिलनी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, डबल आई आ रहा है, यहाँ पर भी डबल आई है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में जो भी समूह बनेंगे उसमें डबल आई निश्चित है कि बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए डबल आई है किसके बाद, तो आप यहाँ पर अगर देते हैं ई के बाद डबल आई आ रहा है, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट के बाद आपका डबल आई आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर ई बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई है तो एक आई है, एक आई नहीं है, यहाँ पर भी हमने बना लिया है, ठीक है। देखिए इतनी चीजें फिल हो गई है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर भी ई के बाद डबल आई हम बनाएंगे, एक आई लिखा हुआ, एक आई हमें लिखना है, हमने लिख लिया है। अब देखिए क्या है, ई के बाद डबल आई फिर जी आ रहा है ना, ई के बाद डबल आई फिर जी के बाद एफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एफ होना चाहिए, फिर ई डबल आई के बाद जी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सारे ब्लैंक फिल हो गए, हमें ये देखना है कि इसका जो समूह बनेगा वो कितने कितने अक्षरों का समूह बन रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जहां पर जी से स्टार्ट हुआ था, जहां पर जी रिपीट करेगा उसके पहले तक के लेटर्स पहले समूह में आ जाएंगे, ठीक है। तो जी के बाद एफ ई डबल आई फिर जी आया, तो बस यहीं पे आप कट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगला जो समूह है वो फिर से जी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, फिर यहाँ पे जी है, उसके पहले हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये 5 अक्षरों का समूह बना यहाँ पे जी एफ ई डबल आई, यहाँ पे जी एफ ई डबल आई, ठीक है। यानी कि जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई का यहाँ पे समूह बार बार रिपीट कर रहा है, तो आंसर आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एफ जी आई ई, ठीक है। तो आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा आई एफ जी आई ई, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आई एफ जी, सही है, आई एफ जी आई ई, आई, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग इसके टाइप नंबर 2 यानी कि आपका सेकंड रूल पे आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम पे हर रोज रात 9 बजे करंट अफेयर का क्विज होता है, तो अगर आप लोग वहां पर क्विज से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है। 15 से 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर होता है और 10-15 क्वेश्चन आपके वहां पर हिस्ट्री के, कभी ज्योग्राफी के, कभी इकोनॉमिक्स से लिए जाते हैं। तो हर रात 9 बजे आपका क्विज स्टार्ट होता है 9 PM। तो अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाकर के, और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, वहां पे आप क्या सर्च करेंगे, KHALIDSIR9, ठीक है, ये नाउ है खालिद सर 9, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे तो मेरा ग्रुप आपका आएगा वहां पे, और उसमें आप जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। हर रात 9 बजे क्विज होता है, 30 क्वेश्चन का क्विज होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 आपके करंट अफेयर के होते हैं और 15 आपके कभी हिस्ट्री के, कभी ज्योग्राफी के, कभी इकोनॉमी के, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट से हर रोज नए क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का ये बिल्कुल फिक्स होता है कि हर रोज आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते ही होते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी क्विज होता है, 20 से 25 क्वेश्चन का डेली होता है। तो अगर आप क्विज से जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो पाए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि काफी सारी वीडियोस मैथ के और रीजनिंग की आ चुकी है चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी वीडियोस को देखें, मैंने बिल्कुल सीरियस से वीडियोस डाली हुई है। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया मैथ में, रीजनिंग में करीब 8 से 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए वर्बल एंड नॉन वर्बल के। तो आप चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो मैंने आज पढ़ाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक भी करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।